Hello everyone, I'm Manisha. Welcome to Upward Study. तो अभी आज हम जो है वो सभी इम्पॉर्टेंट MCQs जो है वो कवर करने वाले हैं। आपको पता है कि ये हमने स्टार्ट की है अभी टॉप 10 MCQs एक सीरीज़, जिसमें हम डेली बेसिस पर इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगी। देखिए, आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन को सुनना है और आंसर खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, और वीडियो के एंड में आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना। ओके, अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो बोला अंडर विच एक्ट द माइन्यूट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग आर रिलीज। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, या मॉनेटरी पॉलिसी एक्ट, या पेमेंट ऑफ सेटलमेंट एक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। 1934 में ये एक्ट जो है वो आया था, तो इसके द्वारा यहाँ पर ये सब चीज़ें की जाती हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिसेंटली हमने जो है वो रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया है इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। ठीक है, 5.40% इसको कर दिया है। तो आप मुझे ये चीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में कि रेपो रेट होता क्या है। ओके, देखिए जो बच्चे जो यहाँ पर आंसर्स देते हैं, मैं उनके आंसर्स ज़रूर देखती हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे 2 बच्चों का जो है वो लास्ट 2 वीडियोज़ में कमेंट आया था कि उन्होंने 8 स्कोर किया है। ठीक है, एक तो कविता थी एंड समवन वाज सोनी। तो मैंने जो है वो उनके कमेंट्स देखे थे। तो यहाँ पर जो है वो इससे मुझे पता चलता रहता है। देखिए फीडबैक होती है, आप जब आंसर करते हैं तो उसे हम एज फीडबैक कंसिडर करते हैं कि कितने बच्चे इसे किस तरह से देख रहे हैं, मतलब आप सच में इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं, वो चीज़ें हमें पता चलती रहती हैं। तो कमेंट्स में ना आप अपना स्कोर हमें ज़रूर बता दिया करें। ओके, तो रेपो रेट आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होता है। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द पिच ब्लैक एयर कम्बैट एक्सरसाइज। तो यहाँ पर जो है इसके होस्ट कौन है, USA, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर जापान। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स विद 4 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स एंड 2 C-17 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट जॉइन द पिच ब्लैक एक्सरसाइज। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने इसे सुखोई 30 और MKI फाइटर जेट्स एंड 2 C-17 जो हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट के साथ में यहाँ पर ज्वाइन किया था। ठीक है, तो 17 नेशन एयर कम्बैट एक्सरसाइज है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुई एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन फोर्स जो RAF है उसके साथ में, यानी इन्होंने इसको होस्ट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें रही, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, UAE, USA, UK। तो ये जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स जो है वो रहे। तो आपने इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी याद रखना है। नेक्स्ट बोल रहा है कि न्याय मित्र प्रोग्राम जो है वो किस साल लॉन्च किया गया, 1998, 2002, 2017 या 2020 में। आई होप आपको इनका आंसर जो है वो आता होगा और आपने कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट भी कर लिया होगा। देखते हैं, सही आंसर है हमारे पास 2017। ठीक है, तो ये आपको जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि चाहबार पोर्ट विच हैज़ बिन सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, अफगानिस्तान, नेपाल, ईरान और कजाकिस्तान। तो इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में पहले खुद देना है या फिर आप अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर एंड में बताइए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जो है वो ध्यान में रखनी है। तो चाबार पोर्ट कहाँ पर है, देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये है आपको ईरान में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बोला कि विच स्टेट पुलिस वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद प्रेजिडेंट्स कलर, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा या कर्नाटका। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तो वेंकैया नायडू जी ने इनको जो है वो ये अवार्ड दिया था। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि अच्छा ये नाम मिट गया है, ये है एक्चुअली सुरेश एन पटेल वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली, CBI, CVC या ECI या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर है वो है CVC। ठीक है, तो सुरेश एन पटेल जो है वो इसके बने हैं, जो मेन आपके चीफ जो है वो यहाँ पर बने हैं। तो 1964 में CVC को लॉन्च किया गया था, मतलब इसको लाया गया था। और ये इन्होंने जो यहाँ पर इनको अपॉइंट किया है, ये किसने किया, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें अपॉइंट किया है। चलिए CVC के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूँ। CVC जो है वो सेटअप किया गया था 1964 में गवर्नमेंट के द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन पर, तो श्री के संथनम की रिकमेंडेशन पर इसे जो है वो अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो ये एक कमेटी थी, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो उसको
जो है वो करप्शन को कम करने के लिए ये कमेटी बिठाई गई थी, जिन्होंने एक बॉडी को रिकमेंड किया सीवीसी और उसे यहाँ पर 64 में लेकर गया। 2013 में पार्लियामेंट ने एक सीवीसी एक्ट जारी किया, जिससे इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है वो मिल गया। तो सीवीसी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड सीवीसी इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। ये इंडिपेंडेंट है और रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट को ही डायरेक्ट ये आपका देखती है। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि मैं सीवीसी जैसे और भी टॉपिक्स जो आपके पॉलिटी के रहते हैं उनको कवर करूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ये चीज़ जो है वो बता देनी है। नेक्स्ट बोले कि मिशन ब्रह्मपुत्रा इज़ द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट, असम, बिहार, उड़ीसा और केरला। तो करेक्ट आंसर है असम। असम जो है वो इसके सीएम कौन है, हिमंता विश्व शर्मा। इन्होंने रिसेंटली मिशन ब्रह्मपुत्रा पोर्टल को लॉन्च किया और इसका एम है कि हम डिजिटलाइज कर सके कास्ट सर्टिफिकेट्स ऑफ द स्टूडेंट विद इन अ मंथ। तो उसके लिए इसको जो है वो यहाँ पर लाया गया। नेक्स्ट बोला गया विच कंट्री चेयर्स द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022, चाइना, रशिया, इंडिया या कजाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास इंडिया। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि विच स्टेट और यूटी लॉन्च द उम्मीद मार्केट प्लेस इनिशिएटिव। तो कौन यहाँ पर इसको लॉन्च किया है, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल और झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है एलजी जो है मनोज सिन्हा, उन्होंने उम्मीद मार्केट प्लेस को यहाँ पर लॉन्च किया अंडर अफसर स्कीम, जो कि किसकी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, एट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ताकि आवाजाही लोगों की बढ़े। और ये आपका लिंक करता है, जो भी सपोर्ट करेगा आर्ट एंड आर्टिसंस को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जेएंड के रूरल लाइवलीहुड मिशंस को, और ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर रहेंगी। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि विच इज़ द वेन्यू ऑफ द इंटरनेशनल सी फूड शो। तो इसका वेन्यू क्या है, मुंबई, कोची, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, तो आपने जो है वो आंसर को खुद पहले देना है वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मेरे आंसर्स को सुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कोलकाता। तो इसका 23rd एडिशन जो है वो ये आपका कोलकाता में देखने को मिला। ठीक है, जो कि नेक्स्ट ईयर फेब में होगा। ठीक है, तो ये सब जो है वो आपके आज के टॉप 10 जो है एमसीक्यूज़ थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं एमसीक्यूज़ को थोड़ा डिटेल में कवर करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और उसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं आपके एग्ज़ाम सेंट्रिक अप्रोच लेकर के चल सकूँ।